वर्षिप को किया, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपकी जैसे लोगों के बीच में ही हम लोग 10 साल तक वर्षिप किए और अभी हम लोग तमिल चर्च में जाते हैं, आपको शायद पता भी नहीं होगा। और हम लोग रहते, मेरा नाम ग्रेस लेविकर, रहते हैं हम लोग बांडेवाड़ी पार्टी, आपको शायद पता नहीं। आप एक कोने में रहते हैं और हम लोग आखिरी कोने में, उस तरफ की पूरब की आखिरी कोने में हम लोग रहते हैं, दक्षिण के आखिरी कोने में आप लोग रहते हैं। फिर भी परमेश्वर दूर और सभी का क्या है, परमेश्वर हमारा परमेश्वर हमें यहाँ पर इकट्ठा किया है। और अना ने बताया कि ये पहली बार उमन संडे वो मना रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और पहले संडे, इसका मतलब हम नए नहीं है, हम पुराने हैं। तो मुझे अच्छा लगा है कि पहली बार वो भी हमको बुलाए, तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। शुरू करने से पहले हम अपने आंखों को बंद करेंगे, एक मिनट के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में धन्यवाद देते प्रभु, आपके नाम को उठाते रहता, महिमा देते रहता, इस सुंदर समय के लिए, आपकी इस पवित्र दिन के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। इस दिन में आपने हम सभी को एकत्रित किया है, उसके धन्यवाद। आपके वचन कहता है बुलाएंगे तो बहुत है, पर सुनेंगे थोड़े है रहता। आपने हमें सुना है मेरे खुदावन, और यहाँ पर बैठे हुए हरेक महिला और पुरुष को आपने सुनकर लाए, उसके लिए हम आपको लाख धन्यवाद देते प्रभु। इस समय आपकी वचन की और जब हम ज्ञान करते हैं, आप हमारे बीच में पवित्र आत्मा बोल और बातचीत करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं रहता। आपके वचन हमारे पावों के लिए दीपक और हमारे मार्गों के लिए उजाला बनने पा रहता। और लोग यहाँ से आपके वचन को, आपके आशीष को भरपूर से ले जाने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं रहता। इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल कीजिए। चलो अभी स्टार्ट करेंगे। मैं एक पहेलिया से शुरू करने के लिए सोच रही हूँ। पहेलिया सबको अच्छा लगता है ना, सुनना, बोलना और उसका आंसर ढूंढना अच्छा लगता है ना सबको। तो मैं एक आसानी से एक पहेलियाँ बताऊंगी, आपको उसको उत्तर देना है। कटोरा पर कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। ये तो एक एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया थे, ये सब बच्चों को पता है, छोटे से लेकर बड़ा तक सबको ये पता है। अभी मैं बाइबल में आती हूँ, तो बाइबल का ही एक पहेलियाँ है, उसको आपको क्या करना है, छुड़ाना है, ठीक है। ध्यान से आप लोग सुनना, उसके बाद में छुड़ाने को कोशिश करना, जल्दी करेंगे, क्योंकि मुझे सिर्फ 10 मिनट ही दिया गया है। मैं मैसेज नहीं दे रही हूँ, मैं संदेश नहीं दे रही हूँ, मैं तो इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। तो उसके बाद में मैं संदेश को दीदी देंगे, तो मेरे साथ साथ आप लोग भी मिले रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब क्या उसको सुनने के लिए तैयार है? कोशिश करना जरूर। और ये जो मैं पहेलियाँ बताने वाली हूँ, इसी पहेलियाँ में ही उसका आंसर भी है, बस इतना ध्यान में रखो, यही पहेलियाँ में उसके आंसर भी है। मेरा जन्म नारी से नहीं नर से हुआ है, 9 महीना नहीं 1 रात में हुआ, जागते नहीं सोते हुआ है, मैं कौन हूँ? फिर से एक बार बताऊं, समझ में आ रहा है मेरा हिंदी? थोड़ा सा हमारे हिंदी ऐसा ही है, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। मेरा जन्म नारी से नहीं नर से हुआ है, 9 महीना नहीं 1 रात में हुआ है, जागते नहीं सोते हुआ है, मैं कौन हूँ? मुझे लगता है 50% ये सही आंसर है, और थोड़ा ट्राई कर सकते हैं। मैंने बताया कि ये क्वेश्चन में ही आंसर भी है, यही आपको ढूंढना है। नहीं, हवा भी नहीं है। हवा क्यों नहीं है मैं बाद में बताऊंगी। फिर से एक बार बताऊं, क्वेश्चन बता, रिपीट करूं, ध्यान से सुनिए, इसी में आपका आंसर है। मेरा जन्म नारी से नहीं नर से हुआ है, 9 महीना नहीं 1 रात में हुआ है, जागते नहीं सोते हुआ है, मैं कौन? वेरी गुड। नर तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत पास में आ गया। फिर से और कोशिश कर सकते हैं। हाँ, नहीं,
मैंने नर बोला है तो आपको कुछ तो बस क्लिक होना चाहिए था इस सब में। हुआ है कुछ? नर उसके आसपास की ही आंसर है। आप फिर से एक बार ट्राई कर सकते हैं। इतना मुझे लगता है कि जल्दी आप बता दोगे। ये पहले मैंने खुद बनाई इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? लाल पे सही है कि नहीं है? सही है, ठीक है। फिर मैं ग्रैंडर है। हाँ, वेरी गुड। नारी है उसके आंसर। भैया ने बताया नारी है। देखो नारी या फिर महिला बता सकते हैं। आदम से ही बनाए गए हैं और हमें पता है 9 महीने वो पेट में भर रखे थे क्या? नहीं है, ना माँ है ना कुछ है। एक ही रात में हुआ है, सोते सोते उनका जन्म हो गया है। तो ये है महिला। वेरी गुड भैया। लेकिन मुझे शौक इस बात की है, नारी जो है आंसर नहीं दे रहे, नर दे रहे हैं। देखिए आपका उत्तर हवा सही था, लेकिन शब्द गलत है, नारी होना चाहिए। पहले नारी ही थे, उसके बाद में आदम के पास लेके गया परमेश्वर ने, फिर उसने नाम रखा। इसलिए हम हवा को नहीं ले सकते। और आपको हिंट भी दिया गया था, प्रश्न में ही उत्तर है। तो शब्द नारी होना चाहिए था उत्तर, शब्द गलत है, उत्तर सही था, आपका अंदाजा सही था। और आज का पूरे का पूरा मैं नहीं बताऊंगी, हम साथ में मिलकर बोलेंगे, है ना? क्योंकि मैं मैसेज देने के लिए नहीं आई, इतना बड़ा मैसेज प्रेक्षक भी नहीं हूँ। कुछ आंसर मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी, आपको आंसर देना है। इस प्रकार से हमारे सेक्शन तो चलेगा और ओनली 10 मिनट के लिए। ओके, परमेश्वर ने हमें पता है सृष्टि कैसे बनाया, हम सभी को बहुत अच्छे से पता है ना? 5 दिन उन्होंने सारी चीजों को बनाया, 6वां दिन मनुष्य को बनाया, सारी चीज अच्छा था। परमेश्वर ने बोला है कि अच्छा है। लेकिन हम देखते हैं जब इंसान को बनाया उसके बाद में परमेश्वर क्या बोलता है? बहुत अच्छा है ना? परमेश्वर बोलता है बहुत अच्छा है। लेकिन आप कभी ध्यान में दिए क्या, बाइबल में उत्पत्ति उसका 2 अध्याय में ही लिखा है अच्छा नहीं करके एक क्वेश्चन लिखा है वहां पे। तो आपको अगर ध्यान है तो आप लोग बोल सकते हैं क्या अच्छा नहीं था? उत्पत्ति उसका 2 अध्याय में ही दिया है। पहला दिन में पूरा अच्छा है बोल के आए परमेश्वर ने, फिर बहुत अच्छा करके भी उन्होंने बताया, फिर आते आते उन्होंने बोला है कि अच्छा नहीं है। क्या कोई बोल सकते है क्या अच्छा नहीं था? वेरी गुड। आदम को अकेले रहना अच्छा नहीं, इसलिए उनके लिए एक सहायक को बनाएंगे। तो मिल जाएंगे। तो परमेश्वर को भी ये सारे सृष्टि को बनाने के बावजूद भी उनको कुछ चीजों को कमी लगा। वो चीज जो है आदम के लिए हवा को बनने के बाद ही पूरा हुआ है। तो कई लोग हम लोग बोलते हैं कि हवा ने पाप किया है ना? सबसे पहले जो वो फल है उसको खाने के लिए मना किए, उसको फिर से उन्होंने खाया है, ये सब बोलते हैं। फिर भी हवा ने पाप किया है, वो सही बात है। फिर भी क्या किया है, उसी हवा के द्वारा ही हमें एक बच्चा भी मिला, है ना? 2 अध्याय में ये भी लिखा है उस हवा के द्वारा एक बच्चा भी दिया गया है। वो है यीशु मसीह के जन्म की और यीशु मसीह के मरने की और शैतान का कैसे वो कुचलेगा, ये सारे चीजों का आदम के द्वारा ही क्या हुआ है, दिया गया है। तो उद्धार भी हमें एक तरीका से हम बोल सकते हैं कि आदम हवा ने पाप किया है, लेकिन हवा के थ्रू उनके बच्चे होने के बाद में एक संदेश मिला है कि यीशु मसीह भी इस प्रकार से होंगे और यीशु मसीह कैसे कैसे दूध उठाएंगे और शैतान को गिराएंगे, ये सारे बातों को उन्होंने यहाँ पर दिया है। तो हम सभी जानते हैं अब ये सृष्टि हो गया है ना? हमें पता है अभी महिला बन चुके हैं, तो आप लोग अभी फ्री रह सकते हैं, अभी क्वेश्चन नहीं है आपके लिए। अभी महिला बन चुके हैं, उनके लिए नाम रखा गया है, सब कुछ हुआ है। फिर क्या हुआ?
इस दुनिया में अगर संसार के रूप से देखें तो नारी के लिए बहुत सारी रूप है नारी की, है ना। नर का तो अगर फादर्स डे या फिर मेंस डे आई हो तो हम बताएंगे, लेकिन वुमेन्स डे इसलिए स्पेशल वुमेन के लिए है। नर का बहुत सारी रूप है, आप नारी का आप सबको पता है। यदि आप इमेजिन करके देखो, सुबह मॉर्निंग 8 से 9 बजे तक एक नारी का स्थिति कैसे रहती है, घर पे कैसे रहती है, सबको पता है ना। ऐसा लगता है कि 10 हाथ भी रहेगा तो कम ही पड़ेगा उस समय के लिए। और एक तरफ सास रहेंगे, ससुर रहेंगे, क्योंकि नारी जो है हर चीज को क्या करना पड़ता है, हर रिश्ते को उनको निभाना पड़ता है। एक माँ रहती है, बेटी बनती है, और बहू बनती है, सास बनती है, और उसके बाद में बहन बनती है, दादी बनती है, और दोनों के बीच में ये ऐसा होती है। वो जो रिश्ता क्या है, सास वो जो है और एक भी है क्या, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस होता है तो नंदा भी बनती है। ये सारी चीजों को भी हमें पता है, वो अच्छी तरह से क्या करती है, निभाती है। जब माँ के घर में रहती है, एक लड़की बनकर ही रहती है, जब वो शादी करके जाती है तो पूरी रीति से अपने आप को वो बदल डालती है ना। तो ये है संसार की रीति से एक नारी का एक रूप है। वैसे ये बाइबल में भी ऐसे ही रूप है नारियों का। मैं आपको बताऊंगी, बाद में आपके लिए क्वेश्चन है, अब थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। पहले अनोखी माँ अन्ना, आज्ञाकारी बेटी एस्तर, प्यारी बहन मिरियम, आदर्श पत्नी सारा, त्याग की बहू रूथ, पसंदीदा सास नवमी ना। ये सारे चीज को हम बाइबल में देखते हैं, और बाइबल में बहुत सारे कैरेक्टर दिया गया है, वो अच्छा भी है और बुरा भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। लेकिन आपको मैं इतना बताना चाहूंगी, नारी भी कभी बन सकती है मेरी, प्रेज लॉर्ड, नारी भी कभी बन सकती है मेरी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपने आप को, हम क्रिश्चियन महिला है ना, हम संसार की रीति से, हो सकता है कि संसार की रीति से महिलाओं के लिए आजकल हम देखते हैं बहुत सारी महिला जो है आदमियों का इक्वल पार्ट में आ गया। कोई ऐसा काम नहीं है कि महिला नहीं कर सकती है ना, है क्या कुछ काम, हाँ। और हम लोग बोल सकते हैं, हम इतना कमेंट से बोल सकते हैं नर जो है कुछ काम नहीं कर सकता है। तो मैं क्या बोलने आ रही हूँ आपको बताऊंगा, जो बच्चों को पैदा करना वो नर नहीं कर सकती है, लेकिन नारी कर सकती है। इसका मतलब है सभी कामों को नारी जो है इस दुनिया में कर सकती है। और इतना ही नहीं, जैसे कि आजकल हम पायलट भी चलाने वाले, मतलब एरोप्लेन भी उड़ाने वाले लड़कियां भी है, और ऐसा कोई काम नहीं है वो अभी तक नहीं किया। तो ये क्या बाइबल में कोई ऐसे करने वाले है महिलाएं है बाइबल में भी। 2 डॉक्टर्स लोग हैं, आपको पता है कौन कौन, आप लोग बता सकते हैं। बाइबल में 2 डॉक्टर्स हैं, निर्गमन का पहला अध्याय में ही लिखा है, 2 डॉक्टर्स का नाम दिया गया है। कौन है, नहीं सुना है, हाँ वेरी गुड, सिप्रा और बुआ है ना, ये 2 डॉक्टर्स हैं। और उसके बाद में हम न्यायाधीश 4 में देखेंगे तो एक जज भी है, उनका नाम क्या था, एक जज है उसका नाम क्या था, दबोरा। आपने पढ़े नहीं कभी, सुने क्या, एक जज भी है दबोरा। और एक बिजनेस करने वाली वुमन भी है, एक महिला ऐसे है, आजकल का नीता अंबानी की बराबर की एक महिला भी थी, उसका नाम था लूदिया। प्रेरित का काम उसका 16 अध्याय का 14 वचन में लिखा है। इसका मतलब नारी जो है, जो वो काम कर सकती है, इस दुनिया की नारी जितना कर सकते हैं। हालेलुया। तो इसके बाद में हम लोग, मैं आपको अभी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर देना है, ठीक है। वचन ही है
आप थोड़ा सा याद करके देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। ये भी एक पहेलिया का समान ही है। क्वेश्चन आंसर आप बता सकते हैं। ये महिला कितनी बड़ी काम किया है बाइबल के रीति से, क्या काम था इनका, वो आप लोग बता सकते हैं। देखो ये स्त्री जो है घर को बनाती है। कौन सी स्त्री है? वेरी गुड, ताली बजा। अच्छा आंसर है। बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है। और ये स्त्री अपने पति का मुकुट है। कौन सी स्त्री है? ये स्त्री जो है अपने पति का मुकुट है। वो कौन सी स्त्री है? बता, ट्राई कर सकते हैं। ये सब कुछ नीति वचन में ही लिखा है। बोलिए। हाँ, ये स्त्री जो है पति का मुकुट है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। पति का मुकुट है, वो वचन आप लोग देख सकते हैं। वो है बड़ी स्त्री। जो बड़ी स्त्री रहती है वो अपने पति का मुकुट बनती है। और लास्ट ये का सब लोग इस स्त्री को देखकर मन लुभाने वाली स्त्री है, मतलब बहुत पसंद करते हैं इसको। वो कौन सी स्त्री है? कमरा नीति वचन तक आगे तो पहुंचे नहीं, वचन संहिता में खत्म हो गए क्या? सुंदर स्त्री है। सुंदर स्त्री को देखकर लोग क्या करते हैं? सब बाहर के लोगों को तो बाद में हम बताएंगे, लेकिन सुंदर स्त्री को देखकर सबके मन मोह जाता है ना। और ऐसे नेगेटिव भी है इसमें, पॉजिटिव बताया मैंने अभी। अपने ही घर को अपने ही हाथों से ढा देने वाली स्त्री, बता सकते हैं? अपने ही घर को अपने ही हाथों से ढा देने वाली स्त्री। वेरी गुड स्त्री है ना। आपके लिए ताली बजाएं। और ऐसे ही एक स्त्री के बारे में भी लिखा है बाइबल में, क्योंकि बाइबल छुपा नहीं है ना, सारे बातों को वो खुलकर बताता है। देखिए, इस स्त्री के साथ रहने से जंगल में रहना उत्तम है। इस स्त्री के साथ रहने से जंगल में वेरी गुड, झगड़ा वो पता है, एक्सपीरियंस है। मेरे को झगड़ा स्त्री है ना। ये सारे चीज जो है, मैंने जो महिलाओं में बुद्धिमान स्त्री है और मूड स्त्री है, या फिर हम बोल सकते हैं कि बड़ी स्त्री, सुंदर स्त्री और झगड़ा करने वाले स्त्री, ये सारे चीज को हम बाहर के रूप में देख सकते है ना। अगर बाहर से देखा तो ये बहुत सुंदर दिख रही है, बहुत अच्छी लग रही है, ऐसे करके हम लोग तुरंत बोल सकते हैं, तुरंत उसका गवाही बता सकते हैं। क्या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, झगड़ाने को भी जल्दी से हम पहचान लेंगे, उनका पहचान जल्दी से जल्दी हो जाता है। लेकिन आगे की एक स्त्री है, उसके बारे में हमारे दीदी बताएंगे। वो स्त्री की हम लोग अनुभव भी कर सकते हैं, वो अच्छी तरह वो बताएंगे। तो वो स्त्री ही है आज का हमारा थीम है, उनके बारे में मैं आगे का समय दीदी और भैया के हाथ में दूंगी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ठीक है, अभी क्वेश्चन कितने मई को ठीक है, कितने स्त्री के बारे में दीदी बताया? अभी हम एक वचन पढ़ेंगे, उसमें एक स्त्री है। अब ढूंढ के बताना, ठीक है? कोई आपके सामने आपके पढ़ सकते हैं। पहला पत्रस 3 अध्याय 1 से लेकर 7 तक सामने आपके पढ़ना है और सब फॉलो करना है, क्योंकि हम उस वचन से हम मदद करना है। जल्दी जल्दी आ जाओ। पहला पत्रस 3 अध्याय 1 से लेकर 7 तक कोई सामने आके पढ़ेगा पढ़ सकते। सब ले लिया?
325 पेज नंबर नए नियम में, जिसको नहीं मिला वो 325 पेज नंबर नए नियम में, और जिसके पास बाइबल नहीं है अंदर ढूंढ के बताना होने के बाद पढ़ में जिसके पास बाइबल नहीं है वो स्क्रीन की तरफ देख सकते हैं। पत्नियों, तुम भी अपनी पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को न मानता हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा सीखे जाए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल दुखाना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती है और उसे स्वामी कहती थी। इस प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमान से अपनी पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के बारे से जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। थैंक यू। अभी आप ढूंढा नहीं, ऐसा स्त्री करके हम देखा ना, जितने गुणों को हमने देखा यार, काली स्त्री, ऐसा बुद्धिमान स्त्री, ऐसा कौन सा शब्द आया? वाह, नेरिया वेरी गुड। पवित्र स्त्री कौन सा वचन में आया नेरिया? 5वां वचन है, ठीक है, पवित्र स्त्री, ठीक है। तो हमारा बाइबल में ऐसा है बाली स्त्री, बुद्धिमान स्त्री, सुंदर स्त्री, और एक स्त्री है पवित्र स्त्री, होली वुमन, और एक ये नाम हमने देखा कि पवित्र स्त्री। तो आज का विषय तो पवित्र स्त्री। When I chose this topic, I was really scared. जब मैंने ये विषय को जब सुना तो मैं खुद भयभीत थी। I realized my unworthiness to talk on this topic. और ये विषय निकालने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ कि इस विषय पे मैं बात करूँ, पवित्र स्त्री। Can we keep our hand on our heart and say, "मैं पवित्र स्त्री"? क्या हम अपने हाथ को अपने दिल पे रख के हम बोल सकते हैं कि मैं एक पवित्र स्त्री हूँ करके? Very difficult, right? कठिन लगता है ना? हाँ है ना? लेकिन वो 5वां वचन में ऐसा लिखा है, पूर्व काल का स्त्री पवित्र स्त्री, और ओल्ड टेस्टामेंट रिमेंबर कॉल्ड अस होली वुमेन। वी आर इन न्यू टेस्टामेंट, हम नए नियम में हैं अभी। ना? So because we are after Jesus Christ, और अभी हम यीशु मसीह के जीवन काल के बाद में हैं। so there is some possibility, I think, और इसलिए हमारे पास भी कुछ उम्मीद है, ऐसा मुझे लगता है। but it is not that easy. Let us see how we can teach this holy women from this passage. ये कठिन जरूर है प्रियो, लेकिन आइए हम वचनों में से देखें कि ये कैसे संभव है। Before going to this topic, before going to this passage, I want to tell you the context why Peter is writing this. और इस वचन की गहराई में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पतरस ने ये बात को क्यों लिखा, उसका संदर्भ क्या है, मैं बताना चाहती हूँ। Peter is writing to first century Christian women. और पहले शताब्दी के मसीही महिलाओं के लिए उसने इस पत्री को लिखा है। First century. पहले शताब्दी। So in first century, the women were suffering like anything. They were considered as slaves. और पहले शताब्दी में महिलाओं जो थी वो बहुत ही कठिन परिस्थिति में थी, उनको गुलाम या गुलामी में उनको रखा जाता था, उनको गुलाम माना जाता था। Jewish men every day they pray, "Thank you God because I am not born as a woman." और यहूदी पुरुष जो थे वो इस प्रकार से प्रार्थना करते थे और वो धन्यवाद देते थे कि हे प्रभु, तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझको एक महिला नहीं बनाया कर। Because they
considered women as slave and as just as a thing. और वो महिलाओं को एक वस्तु समान भांति के समान मानते थे और महिलाओं का इतना आदर नहीं होता था, उनके लिए कोई स्थान नहीं था। So it was not easy for women to accept Christ when their husbands were not Christians. और महिलाओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती थी कि वो मसीह को समझे और मसीह को कबूल करें, क्योंकि उनके पति जो है वो मसीह को नहीं विश्वास करते थे। तो महिलाओं के लिए चुनौती होती थी कि वे अकेली निकल कर हिम्मत करके कैसे मसीह को अपना लें। So these Christian women were very confused and they were thinking, should I divorce and come out of marriage? और जो औरतें जो मसीह को जो जानती थी तो उनको इतनी पीड़ा होती थी कि मसीह के पीछे अपने विश्वास को कबूल करने के लिए उनको ये लगता था कि क्या मुझे तलाक देना पड़ेगा, मैं तलाक देगा, मैं यीशु को अपना लूं, क्या करूं। So Peter is writing to such women saying you should not divorce but you should be a witness to your husband. और इस जगह पर इसलिए पतरस ये पत्री लिखकर उन महिलाओं को उत्साहित करना चाहता है कि नहीं, तुमको तलाक देकर यीशु के पास तुमको आने की जरूरत नहीं है, पर अपने पतियों के सामने तुमको एक उदाहरण रूप में तुमको उभरने की जरूरत है। These women cannot speak out about Christ in their homes. और ये महिलाओं को आजादी नहीं थी कि वो अपने घरों में यीशु के बारे में बात कर सके। So Peter is writing these words, first 6 verses, giving a beautiful suggestion. How can they become silent preachers to their husbands? और पतरस इन आयतों में 1 से लेकर 6 तक इन आयतों में पतरस इस बात की शिक्षा देने का प्रयास कर रहा है कि कैसे एक मुख्य शिक्षक अपने पतियों के लिए एक मुख्य उदाहरण या एक गवाही कैसे बन सकती है महिलाएं, उसके विषय में वो शिक्षा दे रहा है। So Peter is writing to Christian women whose husbands are not Christians. This context. ये जो पत्री है 3रा अध्याय उसकी 1 से 6 आयत इस संदर्भ में लिखी गई है, उन महिलाओं के लिए, उन मसीह महिलाओं के लिए लिखा हुआ है जो महिलाओं के पति विश्वास में नहीं है, उनके लिए लिखा हुआ वचन है। But लेकिन this can be applied to each and every woman who are living now. Very much contextual. लेकिन यही वचन आज हम जो विश्वास में परिवार है हमारे लिए भी वो उतना ही महत्वपूर्ण संदर्भ रखता है कि एक महिला ने कैसे जीना चाहिए। Brothers may think, okay, this message is only for the women. पवित्र स्त्री। और भाई लोग सोच सकते हैं कि आज का शीर्षक बड़ा अच्छा है, केवल महिलाओं के लिए है कि पवित्र स्त्री कैसे बनना, बहुत अच्छी बात है, सिखाओ इन लोगों को करके सोच सकते हैं। But लेकिन you can also put पवित्र पुरुष। लेकिन वहीं पर आप पवित्र पुरुष डाल के भी आप अपने शिक्षा उससे ले सकते हैं। So I am going to tell 5 points from these verses. और इन वचनों में से मैं 5 विषयों को मैं आपसे बताना चाहती हूँ। So दोनों brothers and sisters and me also, we are learning together. और हमारे प्रिय बहनें और प्रिय भाई लोग और हम जो यहाँ से मैं जो प्रचार कर रही हूँ, मैं भी इन वचनों में से सीखना चाहती हूँ। Actually, I love this passage very much, but this is the first time I meditated upon it. I thank Pastor for inviting, so I was able to learn many things from this. और ये वचन मेरा बहुत ही एक प्रिय वचन है, लेकिन इन वचनों में से मैंने कभी उस पे अध्ययन कर मैंने बात नहीं किया है, तो इसलिए परमात्मा का धन्यवाद हो कि ये मौका दिया ताकि मेरे इन प्रिय वचनों के ऊपर मैं अध्ययन कर सकूं और उसके साथ में कई बातों को मैं स्वयं सीखी जो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। Okay, so how many points? और कितने विषय बताने वाले हैं? 5। 4 बजे तक। 4 बजे तक चलेगा। मुस्कुराकर हाँ कह रहे कि ना कह रहे? अभी हार्ट अटैक नहीं होना। अभी हार्ट अटैक ना आ जाए, मुझे सेलिब्रेट किया आशा कीजिए। Okay, I request the sisters who are in the kitchen also to listen. और जो किचन में जो बहनें हैं मैं उनसे विनती करूंगी कि मेरी ध्यान से सुने। किचन में एक हालेलुया की आवाज आएगी क्या किचन से? इससे समझ में आ रहा है कि हम यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गए। किचन में जो बहनें हैं वे भी ध्यान से वचन सुने, ऐसा रिक्वेस्ट किया जा रहा है। आवाज आई तो एक हालेलुया बोलेंगे। इधर अलग सर्विस चालू है। उधर से स्मेल आ रहा है इधर, लेकिन इधर से वचन नहीं जा रहा उधर। Okay. एक हालेलुया आ जाए जोर से किचन से तो हम आगे बढ़ेंगे।
आया इमा वाला आया तो Okay. So first point, पहला विषय can we read verse 1 and 2 one more time? क्या हम पहली और दूसरी आयत पढ़ेंगे फिर से एक बार? ध्यान से you have to listen carefully when you read verse 1 and 2. पहली और दूसरी आयत को जब पढ़ते हैं तो मैं विनती करूंगी कि बहुत ध्यान से पढ़ें। कोई पढ़ेगा प्लीज? हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे फैसले के पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन की अपनी अपनी पत्नी की चाल चलन के द्वारा ठीक जाए। Okay. How we can become holy women? The first point is हम कैसे पवित्र स्त्री बनेंगे उसके लिए पहला विषय ये है कि we have to have holy conduct, पवित्र चाल चलन। हमारे पास में एक पवित्र चाल चलन होना जरूरी है। वचन में है पवित्र चाल चलन। वचन में ऐसे लिखा है? Yes. I like that word very much. पवित्र चाल चलन। वो शब्द मुझे बहुत ही पसंद आता है जिसका नाम है, वो शब्द ऐसा है कि पवित्र चाल चलन। And in Proverbs 13:10 it is written, who can find a virtuous woman? नीति वचन 31:10 में इस प्रकार से लिखा है कि कौन है जिसको एक अच्छे चाल चलन वाली एक स्त्री Her worth is more than rubies. और उसका मूल्य वो महंगे और ऊंचे उन पत्थरों से भी ज्यादा है, हीरों से भी ज्यादा है। Virtuous woman, बड़ी स्त्री का मतलब ऐसा लिखा है noble character. और उस इंग्लिश में शब्द है वर्चुअस वुमन और उसका अर्थ ऐसा होता है कि एक भली हृदय वाली, भले विचार वाली, एक अच्छे चाल चलन वाली एक स्त्री, उसका अर्थ ऐसा होता है। Solomon writes in Proverbs, who can find such a woman? She is more precious than rubies. और सुलेमान राजा नीति वचन में इस प्रकार से लिखता है कि कौन है वो जो ऐसी पत्नी को पाए जो कि हीरो से भी बहुमूल्य है। The same Solomon writes in Ecclesiastes chapter 7 verse 28. और विलाप गीत में 27वें अध्याय के 28 आयत में इस प्रकार से लिखता है, समुपदेशक में 7:28. 7:28 में इस प्रकार से लिखा है। Can someone read that? कोई निकाल पाएगा? समुपदेशक जिससे मेरा मन अब तक ढूंढ रहा है परंतु नहीं पाया। 1000 में से मैंने एक पुरुष को पाया परंतु उनमें से एक भी स्त्री नहीं पाया। My God. सुलेमान क्या लिखता है? I am searching, till now not finding. वो सुलेमान इस प्रकार से लिखता है कि मैं ढूंढ रहा हूँ पर अब तक के मुझे नहीं मिला। I saw among even among 1,000 women, I am not even able to find even one. He was having 1,000 wives. और वहाँ पर लिखा है कि हजारों में उसने ढूंढा पर उसकी पत्नियां हजारों पत्नियां थी और हजारों पत्नियों में से ढूंढा पर एक नहीं मिली करके कहता है सुलेमान। What a challenge kept before us. और हमारे पास कितनी बड़ी चुनौती है प्रियो। हमको शर्म होना है ना? होना है कि नहीं होना है? लेकिन बाइबल में हमको बहुत सारा एग्जाम्पल्स है। हमारे पास बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं प्रियो। ये पैसेज में भी एक एग्जाम्पल, एक स्त्री का नाम आया। कौन सा नाम? पतरस पहला अध्याय 1:7 में वहाँ पर भी एक स्त्री का नाम आया। कौन सा नाम? सारा। So we have examples before us. हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं प्रियो बाइबल में। So let us meditate the verse and try to become this holy woman. तो आइए हम वचनों के ऊपर अध्ययन करें और हम एक पवित्र स्त्री बनने का तरफ हम चलना शुरू करें। रूथ के बारे में हम पढ़ता है रूथ 3rd chapter 10 and 11. रूथ के विषय में हम पढ़ते हैं 3 verse 10 and 11. 3 अध्याय उसकी 10वीं और 11वीं आयत। It is written about her character here. और वहाँ पर उसके चरित्र के विषय में लिखा हुआ है 3 अध्याय 10 और 11।
तीसरा अध्याय 10 और 11। और लोगों ने उससे पूछा तो हम क्या करें? नहीं, रुकना नहीं, रूत उसने कहा, हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी प्रीति पहले से अधिक दिखाई, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। Actually, Ruth is going to Boaz and proposing him to marry her on her mother-in-law's advice. और अपने सास के कहने पर रूत बोआज के पास जाती है और जाकर कहती है कि क्या तुम उससे विवाह करेगा? वो उस प्रपोजल को लेके जाती है। Why? Because Boaz is the right person, the redeemer who can redeem her life. वो इसलिए करती है क्योंकि इस बात का स्पष्टीकरण वचन में आपको मिलता है कि बोआज ही एक व्यक्ति था जो उनको छुड़ाने आ रहा था, जो उनको उनके खोए हुए भाग को जो दिलाने वाला व्यक्ति वही था। From this verse we can understand that Boaz is the elder person. और इन वचनों से हमको समझ में आता है कि बोआज जो था वो उम्र में उनसे ज्यादा था। And this Ruth is a young widow. और ये जो रूत थी वो एक जवान विधवा थी। So this Boaz is really surprised when Ruth is coming and proposing to him. और ये जो बोआज है ये बहुत ही अचंभित होता है जब ये महिला आकर उसके पास में आकर ये प्रस्ताव को रखती है, विवाह के प्रस्ताव को। So he is telling frankly to her, "Hey Ruth, you did not run after young men." और वो इस बात का वो उल्लेख करके बता रहा है कि हे रूत, तू जवान पुरुषों के पीछे नहीं भागी। So your previous character in which you took care of your mother-in-law, that this character is more than that character he is telling. He is appreciating. और वो इस बात का वो बात को बताकर उस रूत को वो प्रोत्साहन दे रहा है कि तूने अपने सास का ख्याल रखना, ये जो अच्छा तेरे अंदर जो एक चाल चलन है उस चाल चलन से ज्यादा ये बात बहुत ज्यादा बहुमूल्य और सुंदर है करके कहता है। Remember, Ruth is a young woman. याद रखिए कि रूत एक जवान लड़की थी। For her also hormones are working. Her body is desiring so many things. उसके भी शरीर में जो इंद्रियां जो काम करती है, इच्छाएं जो उत्पन्न होती है जवान अवस्था में, वो सारी इच्छाएं उसके भी शरीर में उत्पन्न हो रही थी। But she did not obey her bodily desires. लेकिन उसने अपने शारीरिक बुलाहट के अनुसार वो नहीं चली। Only after her mother-in-law advises, she goes and proposes to the right man who is very much elder to her. और अपने सास के कहने के अनुसार, अपने बुजुर्ग सास के कहने के अनुसार वो बोआज के पास जाकर किसी जवान मनपसंद चेहरा देखकर वो जाकर नहीं वो विवाह का प्रस्ताव रखती है, जिसको सास ने कहा जो बुजुर्ग थी, और उसने प्रस्ताव भी बोआज को देने को कहा जो बोआज भी उम्र में ज्यादा था, लेकिन वो सही था, नियम और रीति अनुसार वो उचित था, उसके पास में अपने सास के कहने पर वो अपने विवाह का प्रस्ताव लेके जाती है। That is why Boaz appreciates this character is more precious than your previous character in which you took care of your mother-in-law. और इसलिए बोआज इस बात का उल्लेख करके बताता है कि तेरे अंदर जो चरित्र जो मैंने देखा था कि तू अपनी बूढ़ी सास का ख्याल रखती है, ये चरित्र से मैं पहले आकर्षित हुआ, लेकिन तू मुझको बुजुर्ग जानने के बाद में भी उचित और सही ये है कर जानकर अपने सास के कहने अनुसार तूने जो विवाह का प्रस्ताव मेरे पास लेकर आया है, जवान पुरुष तेरे इर्द गिर्द रहते हुए उन सबको छोड़कर जो उचित है उसको तूने जो चुन के तू मेरे पास आई, ये बात तेरे चाल चलन में ज्यादा आकर्षित मुझको करता है करके कहता है। The next verse he says, और अगली आयत में वो कहता है the whole town, verse 11, the whole town knows that you are a virtuous woman. और पूरा नगर जानता है कि तू अच्छे चाल चलन की एक भली स्त्री है करके पूरा नगर जानता है। The whole town knew that she is a very good character woman. और पूरा नगर जानता था कि ये एक अच्छे चरित्र और चाल चलन की एक भली स्त्री है करके। पवित्र चाल चलन। एक पवित्र चाल चलन वाली स्त्री। और Paul is advising to young widows in 1 Timothy. और पहले तिमोथी में पौलुस जो है वो जवान स्त्रियों को सलाह देता है, मार्गदर्शन ऐसा करता है, जवान विधवाओं को मार्गदर्शन देता है। But it is written to young widows, but
we can apply to our life. वहाँ पर वो जवान विधवाओं के लिए वो सलाह या मार्गदर्शन दे रहा है, लेकिन उस भली बात को हम जो विवाहित है और जो विधवा नहीं है वो हम अपने जीवन में भी उसको लागू कर सकते हैं। कितनी सुंदर सलाह है वो। 1 Timothy 5:13 and 14. पहला तिमोथी 5वां अध्याय 13 और 14 आयत। इसके साथ ही साथ वे घर घर फिरकर आलसी होना सीखती है और केवल आलसी नहीं पर बकबक करती रहती और दूसरों के काम में हाथ भी डालती और अनुचित बातें बोलती है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जवान विधवाएं विवाह करे और बच्चे जने और घर बार संभाले और किसी विरोधी को बदनाम करने का अवसर न दे। So Paul is telling the young widows, you are going house to house, idling, talking, chattering. Instead of doing that, better get married and take care of your family. और यहाँ पर पौलुस जवान विधवाओं महिलाओं को इस प्रकार से कहता है कि तुम अपनी अवस्था में घर घर जाती हो, बकबक करती हो और यहाँ वहाँ की बातें करते हुए अपने आप को दूषित करने लगी हो, उससे बेहतर ये होगा कि तुम विवाह कर ले। He is telling what you should not do and what you should be doing. और वहाँ पर वो स्पष्ट रूप से बताता है कि महिलाओं ने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। In short, it means better take care of your house than wasting your time. और संक्षिप्त रूप में इस प्रकार से वहाँ पर आपको समझाया गया है कि बेहतर ये होगा कि तू अपने परिवार का ख्याल रखे, कि इससे बेहतर कि तू जाके अपना समय नाश करे। वो वचन में 2 शब्द ने लिया, आलसी होती और बकबक करती है। वहाँ पर देखिए 2 शब्द हमारे लिए ध्यान देने लायक शब्द है, आलसी होती और बकबक करती। A very big warning to us. और ये बहुत बड़ी चुनौती है। If we have to maintain our purity, we need to avoid being lazy. हमारे चरित्र को अगर हमें पवित्र रखना है तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम आलसी ना हो। Nowadays, you know, Christians are becoming time pass Christians. और आजकल जो हो रहा है कि मसीह लोग जो है वो टाइम पास मसीह होते जा रहे हैं। Time pass करते हैं हम मसीह लोग टाइम पास करते रहते हैं। उस दिन घर जाके बकबक करता था, लेकिन अभी कैसे होता है आपको अब बोलना। पहले घर घर जाना पड़ता था, जाके बकबक करते हैं, और आजकल क्या होता है, कैसे करते हैं आजकल? हमारे पास छोटा सा दिल है, अभी गाना बदल दिया, हमारे पास छोटा सा फ्रेंड्स पवित्र चाल करना याद रखना। If I have to become holy woman, I have to be very careful in using this mobile. और अगर मुझे एक पवित्र स्त्री बनना है तो मुझे अपना मोबाइल वापरने में बहुत ही संभल कर रहना होगा। Gossiping होता है, वहाँ पर गप्पेबाजी होती है, unnecessary talks, अनावश्यक बातें होती हैं, talking nonsense, और अनर्थ की बातें हम करते हैं, watching nonsense, और अनर्थ की चीजों को देखने में समय गंवाते हैं। simply time passing. सिर्फ हमारा मन लुभाने के लिए कुछ तो भी बैठ के देखते रहते हैं मोबाइल। How are we using our time? हम अपने समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं? So Paul is writing there, पौलुस take यहाँ care लिखता of है your household. कि अपने परिवार का रखरखाव कर, उसकी देखरेख कर। Nowadays, you know, even young mothers with small baby is crying, but mother is busy. और कई बार ऐसे चित्रों को हम देखते हैं अपने जीवनों में प्रत्यक्ष रूप से कि जवान माँ है और बाजू में बिस्तर में बच्चा लेकर पड़ा है, रो रहा है, लेकिन मोबाइल पे कुछ तो भी करना बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि उंगलियां मोबाइल पे चल रही है। ये नहीं कि बच्चे के प्रति का हाथ चले। We are all good people, we will not do that. हम सब बहुत अच्छे लोग हैं और मुझे यकीन है हम में से कोई ऐसा नहीं करेगा। लेकिन this is a warning. लेकिन हमारे लिए एक चेतावनी है। Young girls को I am requesting young girls,
Be very careful in your mobile time. Don't be addicted. जवान बेटियों को मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि जवान बेटियां अपने मोबाइल के समय को आप संभालिए कि आप किस में समय व्यतीत कर रहे हैं और उसके लिए आप एडिक्ट मत बन जाइए। Apart from mobile, there is our TV. और ये मोबाइल के अलावा दूसरा एक डब्बा है बड़ा वाला, उसको कहते हैं टीवी। छोटा डब्बा और बड़ा डब्बा। छोटा भी होता, बड़ा भी होता, हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाता। और ये छोटे डब्बे बड़े डब्बे के बीच में हमारा समय भी वेस्ट हो जाता। हम क्या देखते हैं टीवी में? तो क्या देखते हैं टीवी में? We are all very very good people. We will listen to songs. We will only listen to news. हम केवल न्यूज़ सुनते हैं और पवित्र वचन सुनते हैं। Friends, I am placing before what children are telling us. We are doing children ministry. और हम बच्चों के बीच में सेवा करते हैं तो बच्चे क्या कहते हैं उसको मैं बताती हूँ। Children, what they are doing, you know? Are you listening? बच्चे ध्यान से सुनिए, बच्चे क्या कर रहे I हैं? am telling mothers. हाँ, माएं ध्यान से सुनिए कि बच्चे क्या करते हैं। What the children are telling, you know? बच्चे क्या खबर हमारे पास लेके आते हैं पता है? Mummy is watching serial. मम्मी तो वो सीरियल देख रही है, How can I study? मैं पढ़ाई कैसे करूं? My house is small. मेरा घर बहुत छोटा है I have to sit with my mommy and watch the serial. और मुझे अपने उसी कमरे में मुझे भी बैठना पड़ता है, मुझे सीरियल ही देखना पड़ता है। Friends, मित्रों, Satan is very cunning. शैतान बहुत चतुर है, हमको बहुत बिजी रखता है। हमको बहुत बिजी रखता है, व्यस्त रखता है। हाँ, क्यों? बिजी, मोबाइल में बिजी, टीवी में बिजी, काम पर बिजी, लेकिन बाइबल में आलसी। बिजी। सभी के बिजी, बाइबल में आलसी। Where are we? पवित्र चाल चलन। हम कहाँ हैं प्रियो? पवित्र चाल चलन में हम कहाँ पाए जाते हैं? Wasting time in YouTube. हमारा समय YouTube में नाश होते जाता है। Friends, I'm going to give after every point 1 minute. I'm going to give for you to decide. और मैं हर एक इस विषय के बाद में आपको 1 मिनट दूंगी आपके निर्णय लेने के लिए, आपके निश्चय करने के लिए। One more important point I want to tell. और एक इम्पोर्टेंट विषय मैं आपको बताना चाहती हूँ। For this पवित्र चाल चलन. ये पवित्र चाल चलन को रखने के लिए एक और विषय बताना चाहती हूँ। Be careful about unwanted relationships. और अनावश्यक संबंधों के विषय में सतर्क रहें। I am talking about the relationship which we are having with other sex people. और मैं उस विषय में बता रही हूँ कि जो हमारे दूसरे जैसे स्त्रियां हैं, आप तो पुरुषों के साथ में आपके कैसे संबंध है उसके विषय में सतर्क रहें। Friends, प्रियो, Satan is very cunning and he is putting this thought in our minds. और शैतान बहुत चतुर है और वो हमारे दिमाग में इन विचारों को डालता है। हमारे वर्क प्लेस में एक फ्रेंड है, हमारा जहाँ हम नौकरी करते हैं वहाँ हमारा एक दोस्त है, ट्रैवल करने के समय एक दोस्त मिल रहा है। और यात्रा करते समय एक दोस्त है। I am very sad to tell, even in church we may have some friends. और गलत friends. Yes. और कलीसिया में भी ऐसा हो सकता है कि हमारे पास एक गलत मित्र हो। Shall we read 1 Timothy 5:1 and 2? पहला तिमोथी 5:1 और 2 में चाहते हैं। Timothy is a young pastor and Paul is writing to him how he should behave. और तिमोथी एक जवान पासवान है और वो इस विषय में लिखता है कि कैसा चाल चलन होना चाहिए। पौलुस उसको बता रहा है। 1 Timothy 5:1 and 2. पहला तिमोथी 5:1 और 2। किसी बूढ़े को न डांट, पर उसे पिता जानकर समझा दे, और जवानों को भाई जानकर, बुरी स्त्रियों को माता जानकर, और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से वंश जानकर समझा दे। So we have to behave in a very very careful manner, considering others as brothers and sisters. और हमें बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है कि हमारे सामने वाले को हम अपना भाई या बहन मानकर हम उनके साथ में बात करें। You know, the sensual feelings are very strong and powerful. और मैं आपको बता दूं कि ये कामुक भावनाएं जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है।
I am not telling that women should not talk to men or men should not talk to women. मैं ये नहीं कहने का अर्थ है कि स्त्रियों ने पुरुषों से बात नहीं करना या पुरुषों ने स्त्रियों से बात नहीं करना, ये मेरा बताने का तात्पर्य नहीं है। But we should be very careful when something is happening within us and telling, oh, अच्छा लगता है ये. If I talk to this person, I am feeling good. Let me continue. If that is coming, warning bells are ringing. ऐसा नहीं है कि आपने बात नहीं करना, बात करिए, लेकिन बात करते वक्त अगर दिल के कोने में कहीं पर भी अगर ये भावना आती है कि नहीं इनसे बात करो तो अच्छा लगता है, तो मुझे बात करना चाहिए, तो इसका मतलब आपके लिए खतरे की घंटी है कि आपके अंदर गलत भावना उत्पन्न हो रही है और आपने अपने कदमों को पीछे खींचना चाहिए। So English में बोलते हैं flirting, no flirting. और इंग्लिश में बोलते हैं कि फ्लर्ट करना, इसको बोलते हैं फ्लर्ट करना। आजकल सबको समझता है ना फ्लर्ट करना, है ना, इसको बोलते हैं फ्लर्टिंग। इसके फ्लर्टिंग ना करें। Okay, so so if I want to be a pure woman, I have to say no to all these things. अगर मुझे एक पवित्र स्त्री अगर मुझे बनना है तो मुझे इन भावनाओं को, इन बातों को मुझे मजबूत रीति से ना कहना होगा। And Jesus says in Matthew 5:29, if your eye is giving you trouble, pluck it out and throw it away. और मत्ती 5:29 में और यीशु मसीह इस प्रकार से हमको शिक्षा देता है कि अगर तेरा आंख अगर पाप करना है तो ये बेहतर होगा कि तू अपनी आंख को नोच के फेंक दे। If it is better to reach heaven with one eye than to reach hell with two eyes. और ये बेहतर होगा कि हम स्वर्ग राज्य में एक आंख लेके जाए, इससे भले कि दो आंख लेके जाए। So what is the meaning? Should I really pluck my eye? इससे बेहतर What is the meaning? Should I really pluck my eyes and throw it away? क्या इसका अर्थ ये है कि सही में हम अपना हाथ डालें और नाखूनों से अपनी आंखों को नोच के फेंक दें? Should I do some surgery? कोई आपको सर्जरी जाके अस्पताल से करवा के आए? Yes, really one surgery we have to do. और सचमुच में हमको एक सर्जरी करने की जरूरत है। जो पाप करने, whatever the idea is coming to do sin, that thought or that person I have to cut from me. जो व्यक्ति या जो अवसर मुझको ऐसी भावनाओं के प्रति उत्सुक करता है या उजागर करता है, उस व्यक्ति का साथ में संबंध में मुझे सर्जरी करने की जरूरत है, उसको ही उखाड़ के फेंक देने की जरूरत है, क्योंकि इसके पास या इनके साथ रहने से ये भावना आती है ना, तो वो अवसर से मुझे दूर भागना है, उस अवसर को सर्जरी करके निकाल के फेंक देना है। So if one serial, if I am addicted to one particular serial, I should stop seeing from today. और अगर मैं एक सीरियल का अगर मैं एडिक्ट हो रही हूँ कि बार-बार मुझे वो सीरियल देखने को पसंद आता है, तो उस सीरियल को अपने जीवन से मुझे सर्जरी करके निकाल के फेंकने की जरूरत है। It is not easy. और ये आसान नहीं है। Painful, सर्जरी के जैसे painful है। और ये सर्जरी जैसा बड़ा दर्दनाक है कि मैं कैसे उसको देखना छोड़ूं, बड़ी अच्छा लगता है। पवित्र चाल चलन। पवित्र चाल चलन महत्वपूर्ण। Shall we close our eyes just few seconds? कुछ क्षणों के लिए क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद कर दें। Don't sleep up. Don't sleep up. ये सोने के लिए, विराम के लिए ब्रेक नहीं दिया है। So just decide. Many things we listen. What is that particular thing that I have to cut from me? आइए Decide. कुछ क्षणों के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ में हम जुड़ने का प्रयास करें और अपने जीवन के अंदर हम कुछ क्षणों के लिए झांके कि ऐसा कौन सा बात है मेरे जीवन में जिसके विषय में आज इन वचनों के माध्यम से बात किया गया है। कौन सी वो अपवित्रता अवसर है जो मुझे अपवित्र बनने के लिए आकर्षित कर रही है। क्या मैंने उसको सर्जरी करके निकाल के फेंका है? क्या अपना आकलन करें, अपने आप को जांचें कुछ क्षणों के लिए, अपनी आंखों को बंद कर हम अपने आप में हम बातें करें, बच्चे बड़े सभी जन अपनी आंखों को बंद करें। ऐसी कौन सी बात है जो मुझको परमेश्वर से दूर लेके जाने वाला, पवित्रता से दूर लेके जाने वाले कौन से वो अवसर है जिसको मुझे सर्जरी करके निकालना है, जिससे मुझे अपने जीवन से दूर करना है। ऐसा कौन सा सीरियल है जो मुझे एडिक्ट बना के रखा हुआ है, मुझे छोड़ने की जरूरत है, उसके बारे में चिंतन करें। परमेश्वर आपके दिमाग में, आपके विचारों में उन बातों को डाल रहा है इस वक्त, उसको आप चुनकर उसको अपने जीवन से निकालने का निर्णय के लिए आप प्रार्थना करें। यह आपका समय है। परमेश्वर आपके ध्यान में बहुत सारी बातों को लेके आ रहा है कि वो कौन सी बातें हैं जिसके आप एडिक्ट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से पवित्र जीवन जीने में संघर्ष आपका हो रहा है। वो कौन व्यक्ति है जो आपके संबंध में आता है, जिसके साथ का संबंध रखना आपके लिए उचित नहीं है, उसको संबंध को खत्म करने की जरूरत है।
उस विषयों में जो परमेश्वर आपके दिमाग में बातों को डालता है, उसको हम ध्यानपूर्वक देखकर आज निर्णय लेने का समय है इन वचनों को सुनने के बाद कि हे प्रभु, मैं आज से उन बातों को मैं त्यागती हूँ, छोड़ती हूँ, निकाल कर फेंकती हूँ अपने जीवन से, ताकि मैं एक पवित्र चाल चलन करने वाला, एक पवित्र स्त्री बनकर मैं उभरूं। Thank you, Jesus. प्यारी पढ़िए वचन 3 और 4 पहला पत्रस तीसरा अध्याय 3 और 4 दूसरा पॉइंट हम जाएंगे। हम दूसरे विषय की ओर जाएंगे। पहला पत्र उसका तीसरा और चौथा आयत। इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा तीसरा पढ़ रहे हैं, और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। हालेलुया। दूसरा विषय है अनफेडिंग ब्यूटी, अविनाशी सजावट। दूसरा विषय यह है अविनाशी सजावट। Is there anyone who says that I don't want to look beautiful? कोई है क्या जो बोलना चाहेगी? बहनें जो बोले मुझे सुंदर नहीं दिखना है, मुझे सुंदर बनना नहीं है, बट करना नहीं है, कोई है? कोई बोलेगी कोई बहन? When I was in my teenage, जब मैं अपनी जवानी अवस्था में थी, I was very sad. मैं बहुत ही दुखी रहती थी, I am not looking good. और मैं सुंदर नहीं दिखती हूँ, Nobody will marry me. और मेरे से कोई शादी नहीं करेगा। तो And I decided, और मैंने विचार कर लिया था God, I will not marry. कि प्रभु मैं शादी ही नहीं करूँ, Because if I marry, then the children also will not look good. और मैं शादी करूँगी तो मेरे बच्चे भी सुंदर नहीं दिखेंगे करके। Many times, as human beings, we are thinking very much about our outer look. और कई बार हम मनुष्य होने के नाते हम अपने बाहरी रूप को हम बहुत ज्यादा देखते हैं। आप में से कितने लोग मेरे से सहमत हैं कि दीदी सुंदर दिखती है? हालेलुया। So that decoration, outer decoration, we are very much impressed. That is why so many beauty parlors. और इसलिए प्रियो हर गली में आजकल ब्यूटी पार्लर खुला हुआ है। क्योंकि बाहरी सजावट को हम इतना महत्व देते हैं। Young children are going for that studies also. और जवान लड़कियां वो ब्यूटी पार्लर का कोर्स करने के लिए भी लाइन लगा के जाती है। Why? क्यों? Because we are giving so much importance to that outer beauty. क्योंकि हम ये बाहरी सजावट को हम उतना महत्व देते हैं। But we are making up. For example, if I put my makeup, how long it will last? और उदाहरण के लिए मैं अपना अच्छे से मेकअप में करवा के आ जाऊं तो कितने देर के लिए मेकअप टिकेगा भाई? Okay, take one day also. पूरा एक दिन रख लो चलो। Next day what happens? एक दिन मेकअप टिक गया, दूसरा दिन क्या होगा? जितना भी चोपड़ा था वो सारा चल जाएगा। I am putting dye to my hair and getting old. और अपने बालों को हम डाई मारते हैं कि वो बूढ़ी हो रही करके। सिर्फ 2 हफ्ता 3 हफ्ता इसके बाद क्या होता है? और 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद मेरे बालों को वापस क्या होता है? Again I have to put. वापस से डाई मुझे लगाना पड़ता है। So this outer beauty or whatever decoration that we are making up, it fades. और ये बाहरी सजावट हम जो कुछ भी करते हैं ये सब कुछ उतर जाता है। Face का beauty shows up. और चेहरे की सुंदरता दिख पड़ता है। But it fades. लेकिन वो भी जो है वो मदम हो जाता है, धीमा हो जाता है। But our दिल का beauty is hidden, but it grows. और लेकिन हमारे हृदय की सुंदरता, हमारे दिल की सुंदरता जो है वो अंदर रहता है और वो जीवित होकर बढ़ता चला जाता है। मेरा beauty, when I am getting, I am growing older and older, my outer beauty is going away. और जैसे जैसे हमारी उम्र होती जाती है तो हमारा बाहरी रूप और सजावट जो है वो ढलते जाता है।
If I am in Christ, लेकिन अगर मैं मसीह में हूँ, मेरा heart का beauty, मेरे हृदय की सुंदरता, then as I am growing older and older, it is getting more beautiful. और जैसे जैसे उम्र होते जाती है वैसे वैसे हमारे अंदर की सुंदरता बढ़ती चली जाती है। How? कैसे? Because of all the experiences, ये सारे अनुभवों की वजह से, ups and downs in life, उतार चढ़ाव का सामना करने की वजह से, going inside the fire and coming out. और आग के झोंके में अंदर जाकर उसमें से बाहर निकल के आने की वजह से, How the gold is purified when it's going inside the fire. जैसे सोना भट्टी में झोंका जाता है तो पवित्र और सुंदर चमकदार होकर बाहर निकलता है, वैसा Like that we become shining in Jesus. वैसे हम मसीह में इन अनुभवों के द्वारा हम चमकते हुए बनकर आते हैं। So that is what these two verses are telling us. और इसी बात को ये दोनों आयतें हमको समझाने की कोशिश कर रही हैं। So Peter has written very beautifully in verse 3 and 4. पतरस ने तीसरी और चौथी आयत में बड़े सुंदर तरीके से लिखा है। He doesn't mean that, oh, I should not comb my hair, I should not wear good dress. Not that meaning. और इसका अर्थ ये नहीं है कि आपने बाल नहीं बनाना है, कंघी नहीं करना है, अच्छे कपड़े नहीं पहनना है, ऐसा नहीं है। We have to be very neat. हमने बहुत ही साफ सुथरा रहना चाहिए। We have to dress modestly. हमने बहुत ही सभ्यता के साथ हमने कपड़े पहननी चाहिए। But where is my interest? लेकिन मेरा रुचि, मेरा ध्यान अधिक किस तरफ है? We should not give more importance to our outer beauty. That is what he is telling. यहाँ पर इसी बात के ऊपर जोर दिया गया है कि हमारी अधिक रुचि, हमारा अधिक ध्यान वो बाहरी सजावट के ऊपर नहीं होना चाहिए। Instead, इसके बजाय he is telling two characters that is hidden in our heart. और वो Especially this is for women. और विशेष रूप से ये महिलाओं के लिए है कि वो दो विषयों के बारे में बता रहा है जिसके ऊपर महिलाओं का ध्यान होना चाहिए। Can you find out? आपको ये निकाल के बताएगा तीसरी और चौथी आयत में से कौन से दो विषयों के ऊपर ध्यान होना चाहिए करके लिखा है। Yes, Namrata or मन की दीनता. नम्रता और मन की दीनता। In English it is coming gentle and quiet spirit. शांतम शांतिम. Okay, in Tamil Bible and English Bible, little difference is there. Okay, it is coming as gentle and quiet spirit. और तमिल और इंग्लिश बाइबल में शब्दों का जो रचना है थोड़ा सा भिन्न है, जो इसी अर्थ को और गहरा और प्रभावी बनाता है। वो ऐसा लिखा है कि एक शांत स्वभाव जो कि नम्रता को उस रूप में लिया गया है। एक जेंटल मतलब एक शांत स्वभाव, मतलब हर चीज में आतुरता नहीं कि मैं। नम्रता तभी आएगी जब हमारी आत्मा जब शांत रहेगी। और जिसका आत्मा शांत नहीं रहता है वो अरे माझं नाव नाही घेतलं, मला बोलवलं नाही, माझं कौतुक नहीं केलं, असं नाही झालं, तसं नाही झालं, ये सब भावनाओं से ग्रसित रहता है एक व्यक्ति जब जेंटलनेस जब नहीं होता है। तो जेंटलनेस का मतलब ये है कि एक नम्रता होना और एक शांत स्वभाव का व्यक्ति होना। Quiet spirit. शांत आत्मा, एक शांत आत्मा, शांति का आत्मा, एक शांत रहने वाला, एक निश्चल आत्मा जिसमें कि उबाल ना हो, बिना उबाल का एक निश्चल आत्मा की परिस्थिति बदले लेकिन अंदर से आत्मा एकदम तृप्त और शांत रहती है। ऐसी एक आत्मा को हमको अपना श्रृंगार बनाना बहुत जरूरी है। Women का एक बहुत बड़ा strength है। और एक महिला की बहुत बड़ी ये ताकत है। What is that strength? Can anyone tell? क्या वो ताकत है करके कोई बता पाएगा? When you differentiate men and women, what is our greatest strength? और पुरुष और महिला को अगर तुलना की जाए तो महिलाओं में एक ज्यादा बड़ी एक ताकत है। कौन सी ताकत है? सहनशीलता। What is the strength that women is having more than men? हाँ, ऐसा कौन सा ताकत है जो महिलाओं के पास ज्यादा है पुरुषों के मुकाबले? कोई ताकत? ऐसा कौन सा गुण है जो महिलाओं के पास ज्यादा है पुरुषों के तुलना में? हाँ, कौन सी ताकत है महिलाओं के पास पुरुषों Yes, की make तुलना में? one guess, no problem. एक बल है, गेस करो। So we are very intelligent. Then thank you. Okay.
Okay. Okay, I'm going to tell you something interesting fact. मैं एक बहुत ही एक सुंदर बात आपको बताना चाहती हूँ। Research is telling like this. Some may not agree, but I googled and found out. मैंने गूगल में इस बात को ढूंढा कि इस बात के ऊपर में रिसर्च किया गया है और पता किया गया है कि महिलाओं में ये एक ताकत ज्यादा है पुरुषों के मुकाबले। In a day, एक दिन में women speaks 20,000 words. एक महिला 20,000 शब्द का वापर करती है, बोलती है एक दिन में। लेकिन men आदमी लोग in a day, एक दिन में can you guess how many words they are speaking? कोई अंदाजा लगाएगा बहनों में से कि पुरुष कितने शब्द बोलते हैं एक दिन में? 3 lakhs. 7,000. मात्र 7,000। Women 20,000, men 7,000. औरतें महिलाएं 20,000 शब्द एक दिन में बोलती हैं और जो पुरुष है एक दिन में मात्र 7,000 शब्द बोलते हैं। Almost women are talking 3 times more than men. करीब करीब पुरुषों से ज्यादा 3 गुना ज्यादा महिलाएं बातें करती है। In some houses this may vary, but mostly women talk very much. कुछ घरों में इसमें भिन्नता हो सकती है, लेकिन महिलाएं ज्यादा बात करती है ये सबके। How many of you agree that we speak more? कितनी महिलाएं इस बात को कबूल करती हैं कि हम ज्यादा बात करते हैं? Can you see your hands? मैं आपका हाथ देख सकती हूँ क्या? कितने लोग इस बात से सहमत हैं, ज्यादा बात करते हैं? Some are not accepting. In Tamil they go, they can buy it. तमिल में एक शब्द है, उसको हिंदी में ऐसा बोलते हैं कि बड़बड़ी। Okay, so let's come back here. तो आइए वचन की ओर वापस आएं। About our Avinashi Sajjavat. हमारे अविनाशी सजावट की ओर बढ़ें। In this verse, Peter is telling we have a quiet spirit. और इस वचन में ये लिखा हुआ है कि एक शांत आत्मा होने की जरूरत है। But our nature is to talk blah 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 blah. लेकिन हमारा स्वभाव ऐसा है कि हम बड़बड़ बहुत सारी बातें बोलते हैं। I think you will have that experience. मुझे लगता है कि आपके पास उसका अनुभव होगा। Sometimes I am telling my experience. और कभी-कभी मैं अपना अनुभव बताता हूँ। I will decide. I should not talk. I should not be anxious. I should be calm. और मैं कई बार सोचती हूँ कि मैंने उतावला नहीं होना है, मैंने शांत रहना है और शांत रह के मैं रहूँ, कभी मैं सोचती हूँ। So I will be quiet. और मैं शांत रहती हूँ। 1, 2, 3 days. 1, 2, 3 दिन शांत रहती हूँ। 4th day what happened? चौथा दिन क्या होता है? Pressure cooker burst. प्रेशर कुकर फट जाता है। Pressure build करके प्रेशर बनाते वो whistle सीटी हमें फूट जाती है। Friends, that is not what Peter is writing. और पतरस इस प्रकार के शांत आत्मा को नहीं बोल रहा है। It is very difficult. और ये बहुत कठिन है। But we have a beautiful example in Mary. लेकिन हमारे पास एक सुंदर आवाज कहाँ से है? बच्चों के लिए आवाज है। ओके, हम अपनी बातें थोड़ा रोक के ध्यान देंगे। हम एक सुंदर उदाहरण देते हैं मरियम में। Can anyone say something related with quiet spirit and Mary? कोई मरियम के शांत आत्मा होना या यीशु का होने के विषय में, यीशु का मदद. यीशु की माता जो मरियम थी, उसके विषय में कौन सी बात से ये बात प्रदर्शित होती है, कोई बता पाएगा? Okay, after you go home, you read Luke chapter 2, verse 19 and 51. 2 times it is written, she kept everything in her heart. और 2 बार यहाँ पर लिखा है लूक दूसरा अध्याय उसके 19 और 51 में कि उसने अपने हृदय में वो बात रखी है। She didn't go everywhere and keep telling, oh my son is Messiah. The shepherds came and saw, the wise men came and saw. Everything she kept in her heart. वो घर घर जाके जो मिला उसको जाके वो बड़बड़ करती भी नहीं बैठी रही कि मेरा बेटा फंसिया है, उसके बारे में स्वर्गदूतों ने बताया, उसके बारे में वो भेड़ बकरी चराने वालों ने आगे गवाही दी और मेरा बेटा बहुत स्पेशल है करके पूरे गांव में जाके बोलती नहीं बैठी हो। हमारे घर में कुछ हुआ तो हम क्या करते हैं? फोन लगा, मम्मी को फोन लगा, बहन को फोन लगा, सभी को फोन लगा। हमारे घर में कुछ भी हुआ तो क्या करते हैं? तुरंत फोन उठाया, बहन को फोन लगा, मम्मी को फोन लगा, भाई को बता, इसको बता, उसको बता, सबको बताना शुरू कर देते हैं। If there is any problem, और अगर हमारे बीच में कोई समस्या है, फोन लगाओ। फोन लगाओ। ये ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। ऐसा हो गया, पूरी कहानी करनी शुरू हो जाती है। But friends, लेकिन प्रियो, like Mary, मरियम के समान can we be
quiet in our spirit. क्या हम अपनी आत्मा में शांत हो सकते हैं? Then pressure cooker will burst. No. लेकिन शांत होने से तो प्रेशर कुकर फट जाता है ना फिर So बाद what में। should we be doing? तो फिर क्या करना चाहिए? Read Psalm 142:2. भजन संहिता 142 उसकी दूसरी आयत पढ़ेंगे। यस बच्चे लोग भजन संहिता 142 दूसरी आयत अर्पित निकाल के पढ़ फटाफट। बाइबल वहां साइड में पेपर वेट सामान रखने के लिए नहीं है, निकाल जल्दी फटाफट अर्पित पढ़ेगा। रमेश तू पढ़ भजन संहिता 142:2 जल्दी। मैं अपने लोगों की बातें से थोड़ी बरस आया, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। So here it is written, I will pour out my complaints to God. और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि मैं अपनी विनतियां अपना टुकड़ा मैं किसके सामने दे दूंगा? परमेश्वर के सामने। We are living in an instant world and so we want instant solution for all our problems. और आजकल के जमाने में ऐसा है, जमाने हम जी रहे हैं जहाँ सब काम अगले मिनट हो जाए और इसलिए हम भी चाहते हैं कि हमारी चिंताओं का भी जवाब हमको अगले मिनट मिल जाए। So that is why we keep shouting. Sometimes shouting happens at our house. और इसलिए And हमारे we keep घर में talking to everyone. और इसलिए कई बार हमारे घरों में ऊंची आवाज में चिल्लाना होता है और हम सबको जाके बताते रहते हैं। So let us pour out our heart to God. तो प्रियो हम अपने हृदय को परमेश्वर के सामने होंगे And surely God will help us. और निश्चय रूप से परमेश्वर हमारी मदद करेगा। So that is the hidden beauty that a woman should have in her heart. और यही एक छिपा हुआ श्रृंगार है जो एक स्त्री ने अपने हृदय में रखने की जरूरत है। So as I said, it is very difficult, और जैसे मैंने कहा कि बहुत कठिन है ये but this is the beauty which is going to grow along with my years. और ये वो सुंदरता है जो बढ़ती उम्र के साथ में वो सुंदरता बढ़ती जाएगी। So let us keep practicing and practicing. तो प्रियो इसलिए क्यों ना हम इसके ऊपर में क्रिया करते रहे, इसको और हम प्रगतिशील बनाते रहे। Please, okay, just one minute. कुछ क्षणों के लिए क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करें Just think and ask God to give you this quiet spirit. और क्यों ना हम कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद करके परमेश्वर से एक वो शांत आत्मा हम परमेश्वर से मांगे, क्योंकि देने वाला परमेश्वर है। और जैसे उसने हमको उद्धार दिया है, एक जीवन हमको दिया है, तो ये शांत आत्मा हम परमेश्वर से मांगे कि प्रभु मैं तुझ में हूँ, मुझे पवित्र स्त्री बनना है। उसके विषय में मैंने आज ये दूसरा विषय मैंने सीखा है, वचन में से सुना है, सीखा है कि एक स्त्री के लिए एक सुंदर सजावट ये है कि वो नम्र और दीनता के साथ रहे और एक शांत आत्मा को पहनी रहे।